यहाँ पर हम आपको वो सुरंग दिखाने जा रहे हैं जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत कटरा से बनिहाल के बीच में पूरी तरह से तैयार है। इसमें ट्रैक भी बिछ चुका है। यहाँ पर हम टनल 9 से टनल 6 की तरफ जा रहे हैं। बीच का पुल आप देख सकते हैं जहाँ पर बैलास्ट लेस ट्रैक बिछाया जा चुका है। अब हम सीधा टनल 6 में प्रवेश कर रहे हैं और टनल 6 का यह हिस्सा सीधा ले जाता है चेनाब ब्रिज की तरफ। और यहाँ अंदर का काम देखिए। इस टनल की अगर हम बात करें तो 3.4 किलोमीटर यह लंबी टनल है। मोटर ट्राली के जरिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं और जो आगे ट्राली जा रही है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जम्मू उधमपुर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि 55 किलोमीटर लंबा है। उसे अप्रैल 2005 में चालू कर दिया गया था। और इसके अलावा काजीगुंड बारामूला सेक्शन जो कि 118 किलोमीटर है उसको 3 चरणों में खोला गया था। अनंतनाग से मजहूम के बीच में, फिर मजहूम से बारामूला के बीच में, फिर काजीगुंड से अनंतनाग के बीच में। और उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो उसे 2013 में चालू किया गया था। यानी जो पीर पंजाल सुरंग के साथ सीधा बनिहाल को जो जोड़ा गया था वो 2013 में। और उधमपुर कटरा सेक्शन जो कि 25 किलोमीटर है, इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2014 को किया था। लेकिन उसके आगे की अगर हम बात करते हैं कि कटरा से बनिहाल के बीच का जो ज़बरदस्त रास्ता है उसको बनाने का काम यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। 111 किलोमीटर लंबा ये रास्ता पीर पंजाल की ऊंची पहाड़ियों से होकर जाता है, जिसका 96% से भी ज़्यादा हिस्सा सुरंगों के बीच से होकर जाता है। और इस रेल सुरंग के अंदर हम खुद यात्रा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की ये रेल सुरंग है। तो टनल 6 के अंदर का काम हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्पीड है अगर हम उसकी बात करें तो स्पीड हम लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 3.4 किलोमीटर लंबा रास्ता 9 मिनट के अंदर पूरा करते हैं। और यहाँ ट्रैक की क्वालिटी देखिए। ये क्वालिटी अपने आप में बता रही है कि किस तरह का काम किया गया है। कटरा बनिहाल रेल सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें अनेक सुरंगें हैं। 27 मुख्य सुरंगें हैं, 8 स्केप टनल हैं। और अगर हम टनल की कुल लंबाई की बात करें तो जितनी टनल बनाई गई हैं उनकी कुल लंबाई 164 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य सुरंगें और स्केप टनल दोनों की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कटरा से बनिहाल का जो सेक्शन है उसमें सुंबर और अरपिनचला के बीच में T49 एक टनल है जो कि 12.75 किलोमीटर लंबी है। वो टनल भी तैयार है, उसको भी हमने आपको दिखाया था। तो वो टनल भी तैयार है। देश की सबसे लंबी टनल कटरा से बनिहाल के बीच में रेलवे पुलों की अगर हम बात करें तो 37 पुल बनाए गए हैं, जिसमें 26 बड़े पुल हैं और 11 छोटे पुल हैं। और इस सेक्शन पर 4 मेगा पुल हैं, चेनाब पुल, अंजी पुल, पुल 39 और पुल 43। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है। कटरा से बनिहाल रेल सेक्शन पर 7 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 4 रियासी ज़िले में है, रियासी, सलाल और दुग्गा और बसिंदाधर। 3 रामबन ज़िले में है, संगलदान, सुंबर और अरपिनचला। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो रेल सेक्शन है वो काफ़ी कठिन टेरेन में है, तो यहाँ जगह मिलना आसान नहीं है। तो कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा सीधा सुरंगों के अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर है। और कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो सिंकिंग जोन में हैं, जहाँ पर ऊपर से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने का पूरा प्रबंध किया गया है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, गिट्टी रहित जो ट्रैक है वो बिछाया जा रहा है, यानी बैलास्ट लेस ट्रैक बिछाया जा रहा है। और जो पोर्टल्स हैं उनका निर्माण कार्य चल रहा है। सुरंगों के वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा जा रहा है। सिग्नल और टेलीकॉम का काम भी साथ ही साथ किया जा रहा है। यहाँ जो हम टनल आपको दिखा रहे हैं ये तैयार टनल है और तैयार टनल के अंदर हम आपको घुमा रहे हैं। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो जगह जगह पर अलग अलग है। NATM मेथड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें
कुछ चीज़ों को और इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम अब हिमालयन टनलिंग टेक्नोलॉजी हो गया है। यानी जो एक तरीके से हिमालय क्षेत्र में कैसे सुरंग बनाई जाए, इसकी एक्सपर्टीज़ अब भारत के पास है और ये जो तरीका है वो कहीं ना कहीं दुनिया को एक रास्ता दिखाता है। तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से अंदर लोग मौजूद हैं, हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। और ये टनल अपने आप में खास हो जाती है। खास इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरा का पूरा इलाका कठिन जगहों से होकर गुजर रहा है और ऐसे में यहाँ पर टनल बनाना आसान नहीं है। मेन एंड मटेरियल यहाँ पहुँचाया गया, इसके लिए लंबी लंबी सड़कें बनाई गई, दुर्गम जगहों को सीधा सीधा जोड़ा गया और उसके बाद अब रिजल्ट दिखने लगा है। जल्द ही ये ट्रैक शुरू कर दिया जाएगा, इस पर तेज़ रफ्तार ट्रेनें दौड़ेंगी और इसकी जो स्पीड है वो 100 km/h रखी गई। यानी जो ट्रैक है उस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सिंगल ट्रैक रखा गया है, डबल ट्रैक क्यों नहीं बनाया गया। सिंगल ट्रैक इसलिए रखा गया है क्योंकि इस इलाके में बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनाना आसान नहीं। आप सोचिए, एक ब्रॉड गेज लाइन के लिए इतनी चौड़ी सुरंग बनाई गई है जिसमें तरह तरह की परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम लागत की बात करें तो लागत ज़बरदस्त है। तो ज़बरदस्त लागत को और ज़बरदस्त बनाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अब सिग्नलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमेशन हो गया है, यानी एक ही ट्रैक पर ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जितना कि मेनलैंड पर होता है, या हम कह सकते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ होती है। अगर कश्मीर की बात करें तो उतनी भीड़ नहीं होती है। और आगे भी अगर हम देखें तो आने वाले कम से कम 50 सालों के लिए ये ट्रैक सीधा सीधा जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। एक बड़ा बदलाव कश्मीर में होने जा रहा है क्योंकि कश्मीर घाटी को सीधा सीधा कन्याकुमारी से जोड़ने का जो सपना है वो जल्द पूरा होने जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो टाइमलाइन है वो भी दी जा चुकी है। दिसंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी 2024 तक इस ट्रैक पर ट्रेन चलने लगी। और जो पहली ट्रेन चलेगी, अगर हम इसकी बात करें तो खुद रेल मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को सबसे पहले इस ट्रैक पर चलाया जाएगा। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू के बीच में वंदे मेट्रो चलाने का भी ऐलान किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को रेलवे की बेहतरीन सुविधा मिलने जा रही है और ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट कर सुरंगें निकलेंगी और उसके अंदर ट्रेन जाएंगी। क्योंकि दुनिया के कठिनतम प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि इस तरीके का प्रोजेक्ट दुनिया में कहीं और नहीं है। और यहाँ पर हम ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह है। वजह ये है कि हिमालय का ये इलाका अगर हम देखें कि जियोलॉजी के हिसाब से काफ़ी एक्टिव रहता है। इस वजह से यहाँ पर तमाम तकनीकी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब हम सुरंग से बाहर आ चुके हैं और सीधा सीधा जो सामने का हिस्सा दिख रहा है वो अगर हम देखें तो वो चिनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज।